waiting students. Vertex Education is with its new video. So this video is for 9th class. देखिए भाई ये वीडियो मैं 9th class के लिए बना रही हूँ. Lots of student has called me personally and they requested me कि मैम please 9th class के लिए एक वीडियो बनाओ. So today I am here to explain the basic concepts of 9th class of chapter number 2. ठीक है, class 9th chapter 2. उसके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ बताऊंगी क्योंकि चैप्टर 1 में ऑलरेडी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट टाइप जो है अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस. तो आज मैं कराऊंगी आपको चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल. चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स. दिस इज द चैप्टर नेम. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी एज यूजुअल द बेसिक कॉन्सेप्ट. इस चैप्टर के हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे. ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले ना आपके पास देयर आर लोड्स ऑफ टर्म्स थ्रू विच यू हैव टू गो. मीन्स आपको वो टर्म्स जो है आनी चाहिए पॉलिनोमियल पे जाने से पहले. तो देखो मैं आई एम राइटिंग दैट टर्म्स. क्या टर्म है, सबसे पहले आता है भाई कांस्टेंट, सेकेंड इज वेरिएबल, थर्ड टर्म इज कोफिशिएंट, फोर्थ इज टर्म, फिर आता है भाई आपका डिग्री, एल्जेब्रिक, एक्सप्रेशंस, देन आपका आता है पॉलिनोमियल, फिर है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखो ये टर्म्स आपको स्टडी करनी है बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो देखो देख लेते हैं वन बाय वन वी विल स्टडी दीज टर्म. तो सबसे पहले मैं लेती हूँ आपका कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट जैसे आप वन बाय मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको. कांस्टेंट, कांस्टेंट, व्हाट आर कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ विच इज फिक्स्ड, वैल्यू ऑफ which is fixed for a particular situation, particular situation. ठीक है भाई, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए किसी की वैल्यू अगर फिक्स होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जो आपके इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नंबर्स. नंबर्स होते हैं ना, इंटीजर्स, होल नंबर्स या कोई भी नंबर्स जो आते हैं आपके नेचुरल नंबर, ऑल दैट आर कांस्टेंट. कैसे, जैसे मैंने आपके पास लिया 5. क्या 5 की वैल्यू कुछ और हो सकती है, नहीं हो सकती है. ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. तो इसके अंदर आते हैं सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 0 भी इंक्लूडेड है क्योंकि क्या 1 की वैल्यू 1 के अलावा कुछ हो सकती है, नो. 1 की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 2 की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 3 की वैल्यू 3 हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में आप लोगे. ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट. और कांस्टेंट का एग्जांपल क्या है, आपके जितने भी नंबर्स हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि ये क्या होता है आपका कांस्टेंट. क्लियर. सो नेक्स्ट आता है, दिस टर्म इज क्लियर, आई थिंक कांस्टेंट क्लियर होगा. नेक्स्ट आता है भाई आपका वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वेरिएबल वर्ड आया वेरी से, VARY, वेरी. वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजेबल. चेंजेबल जिसमें क्या हो, जो चेंज होता रहे कि हर एक सिचुएशन के बाद जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. तो वैल्यू ऑफ विच कैन बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, चेंज हो सकती है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स A to Z. जैसे आप क्वेश्चंस में देखते हो ना, 3x लिख दिया, 4y इज इक्वल्स टू 3 + 2, ऐसे कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इनमें क्या होता है कि x की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन के लिए कुछ और आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और आएगी, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और आएगी. तो हर एक क्वेश्चन पे या हर एक सिचुएशन में जो है वैल्यूज इनकी क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी उनको हम क्या बोलेंगे,
वेरिएबल्स, तो ये वर्ड कहाँ से आया, वेरी मीन्स चेंजेबल, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं निकालती हूँ 4y की, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कैसे 4y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5, y इज इक्वल्स टू 5/4। एक मैंने ले लिया आपकी, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस y, 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 3y इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू क्या आया 5/3। तो देखो यहाँ पे 5/4 है, यहाँ 5/3 है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी एक ही वेरिएबल की वैल्यू जो है अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आएगी, ठीक है। तो वेरिएबल का एक्चुअल मीनिंग आपने समझना है। यहाँ पे मीनिंग ये है कि जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहे, तो वो क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स। और इनका एग्जांपल है अल्फाबेट्स A to Z, A B C D, क्योंकि X Y Z T कुछ भी हो सकता है। X सिंपल एग्जांपल मैंने X और Y का इसलिए लिया क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में X और Y वेरिएबल्स ही आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो सकती हो, चेंज हो सकती है, ठीक है। ये दो टर्म अब आपकी क्लियर हो गई है। वी विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, लेट्स डिस्कस दिस वन आल्सो, कोफिशिएंट, ठीक है भाई। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि द वेरिएबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कम्स टुगेदर, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, कोफिशिएंट, ठीक है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो 3x, यहाँ पे देखो ये आपकी क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और x आपका क्या है, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल है, सॉरी, यू कैन से इट एज ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल। 3 आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है। 3 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो 3 है वो वैल्यू क्या होती है भाई, फिक्स, और x की वैल्यू वेरी करती रहती है, तो ये क्या आपका वेरिएबल। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 3x, इसमें जो है कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कम्स टुगेदर, द कांस्टेंट, डेफिनेशन मैं कंप्लीट कर देती हूँ, टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म, ठीक है भाई। जो कांस्टेंट टर्म होगी वो वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट होगी। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है वो x का क्या है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हुए आपके, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ आती है, उस कांस्टेंट टर्म को, 3 को यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ x। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x²। मैंने कहा दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसमें 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे जो 4 है वो x² का क्या है, कोफिशिएंट। तो ये था आपका कंप्लीट कोफिशिएंट। देखो एक चीज आती है इसमें, एक नोट है, कुछ बुक्स में मिलता है भाई, ये लिटरल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये एक एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जनरली ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। लिटरल कोफिशिएंट्स, देखो लिटरल कोफिशिएंट क्या है, जैसे अभी तो मैंने आपको ये एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 4x², मैंने इसमें बोला कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ आप। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बताओगे आप, इजीली बता सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, ये जो है ये आपका 4 कोफिशिएंट हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं, टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें मुझे बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें आप ऐसे करोगे 4x इंटू एक्स, x² को आप डिवाइड लिख दोगे x इंटू एक्स, आपने x का कोफिशिएंट देखना है, तो 4x इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसा कोफिशिएंट जिसके साथ एक वेरिएबल टर्म भी आ जाए, उस स्पेशल टाइप के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, लिटरल कोफिशिएंट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन ऑल द बुक्स, सब बुक्स में सिर्फ यही एक्सप्लेन होगा कि वेरिएबल के साथ जो ये कांस्टेंट टर्म आएगी, दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल टर्म। लेकिन अगर आपको वेरिएबल में से एक वेरिएबल की ही कोफिशिएंट पूछा जाए और कोफिशिएंट में वेरिएबल टर्म आ रही है, जैसे x आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, 5x³ है, मैंने पूछा टेल मी कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर चाहिए ना आपको तो एक्स स्क्वायर अलग कर दो, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर अलग हो गया तो एक्स बच जाएगा 5x, तो यहाँ पे आंसर इज 5x। तो ये कौन सा कोफिशिएंट है? लिटरल कोफिशिएंट, LC, ऐसे निकालते हो आप लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आई थिंक 3 टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इन मल्टीप्लिकेशन विद वेरिएबल दैट आर नोन एज द कोफिशिएंट। अब आता है भाई नेक्स्ट आपका टर्म। अच्छा, टर्म से पहले हम पढ़ेंगे, हाँ, टर्म इज द सिमिलर डेफिनेशन, चलो टर्म से ही बता देती हूँ। टर्म क्या होता है? व्हेन कांस्टेंट कम विद वेरिएबल। ठीक है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाए, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर दो आप। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म। देखो ये सबको पता है आपको, बट आपको ये नहीं पता होगा कि इसी को टर्म बोलते हैं। लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया था 4x स्क्वायर, ये एक टर्म है। कैसे है ये टर्म? इसमें देखो, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ गए हैं, तो ये एक टर्म है। सिमिलरली 5y क्यूब, दिस इज ऑल्सो अ टर्म, ये भी क्या है? टर्म, यानी कि जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है भाई, टर्म हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एंड टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर किसी भी टर्म में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं भाई? डिग्री। देखो डिग्री से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले बता देती हूँ क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द व्हेन टर्म are combined with the help of basic mathematical operations। ठीक है भाई, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जब आप इन टर्म्स को किसी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी इन चारों में से किसी ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर दो, तो जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं भाई उसे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपने दो टर्म्स ले रखी थी, अब मैं इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊंगी तो क्या बनेगी? 4x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। तो ये आपकी क्या बन गई? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होती है भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? इसको माइनस से भी कंबाइन कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमने क्या किया, एक टर्म ये थी आपकी, दूसरी टर्म ये थी, दोनों टर्म को किससे कंबाइन कर दिया? यहाँ पे आपने प्लस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये जो टर्म्स है इसको किससे कंबाइन किया है? माइनस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या बन गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है, देखो इसमें फर्स्ट वाली में वेरिएबल यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे y है, y की पावर कितनी है? 3, यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब हाईएस्ट क्या हुई दोनों में? x, यहाँ पे x आपकी जो पावर है दैट इज 2, और यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो गई भाई? 3। तो देखो ये कैसे, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, 4x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ये है आपके पास। ठीक है, तो इसमें देखो पावर इज 2, यहाँ पे आपकी पावर क्या है वेरिएबल की? 3। दोनों में हाईएस्ट क्या है? 3। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री आपके पास क्या हो गई भाई? 3।
यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन की डिग्री, कंप्लीट एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो डिग्री का एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए अभी देखो डिग्री बताती हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 5y³ प्लस 6z5 प्लस 4। ठीक है भाई, ये आपके पास। ठीक है, तो इसमें देखो वेरिएबल यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी है 5, और यहाँ पे आपकी पावर वेरिएबल की है 0। अगर मैं इसको लिखूं x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है भाई 1। तो मैं यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकती हूँ, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो पावर यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 5, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो आपके पास क्या हो गई भाई 5। क्लियर, तो ये थी आपकी डिग्री, यानी कि किसी भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बन गई कि देखो इसमें टर्म का कॉम्बिनेशन है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म से मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। उस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म में आपने वेरिएबल की पावर चेक करिए, तो जिसकी भी पावर हाईएस्ट है दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये डिग्री तो आपने निकाली सिंगल वेरिएबल अगर गिवन है, देखो हर एक टर्म में सिंगल वेरिएबल गिवन है। व्हाट इफ आई विल गिव मोर देन वन वेरिएबल इन अ टर्म, लाइक 5y³ x² प्लस 6y 3z1 प्लस 4x³ y1। अब इसमें देखो हर एक टर्म में देखो टर्म आर 3, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें मैंने निकालनी है, देखो इसी टर्म में 2 वेरिएबल, हर एक टर्म में अलग अलग वेरिएबल्स गिवन है, तो इनकी डिग्री कैसे निकालेंगे। इनका आप क्या करते हो, वेरिएबल्स की पावर को टोटल ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करूंगी y is 3 प्लस 2 दैट इज 5, यहाँ पे 3 प्लस 1 दैट इज 4, यहाँ पे 3 प्लस 1 दैट इज 4। ठीक है, जितने भी एक टर्म के वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करोगे। देखो इस टर्म में y और x था, इसको ऐड किया, y z को ऐड किया, x y को ऐड किया, तो हाईएस्ट इज 5। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो भाई डिग्री है ये क्या हो गई आपके पास 5। क्लियर, तो ये थी आपकी कंप्लीट डिग्री। व्हाट इज डिग्री हियर। ठीक है, तो आपको ये यहां तक की टर्म्स क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। व्हाट इज कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म, डिग्री, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ। जिसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज करती होती रहती है। कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। टर्म आपकी है, कंबाइन कर दो वेरिएबल और कांस्टेंट को। और डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म, किसी एक टर्म में जो हाईएस्ट पावर है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे ये 3 टर्म्स कंबाइन कर दी तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट, दैट इज पॉलिनोमियल। अब अगर ये टर्म आपको क्लियर है ना, तो पॉलिनोमियल इज नथिंग हियर, पॉलिनोमियल इज वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज पॉलिनोमियल। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। So thanks for watching this video. Like my video and press bell icon so that you can get the latest updates. और also subscribe my channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है। Thank you.